वेलकम बैक। सेनेटर ताज हैदर की ज़ेर सदारत सेनेट की कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास। आज़म स्वाति ने इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम कमेटी इजलास से एहतजाजन वॉकआउट भी कर गई। जाहिद मशवानी से मज़ीद जानते हैं। जाहिद मशवानी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस कमेटी में सूरत हाल गर्मा गर्म रही और बाबर अवान की तरफ से भी अपना मौक़िफ़ पेश किया गया और कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास बाकायदा एक पिंग मौजूद है, आईटी का एक शोबा है और उन्होंने 7 साल हो गए लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया। आज़म स्वाति की तरफ से भी जब ये इल्ज़ामात सामने आए तो इस पर इलेक्शन कमीशन के अरकान की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। न सिर्फ उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया बल्कि उन्होंने कहा कि इस ऐवान सदर में भी जो इजलास हुआ था उसमें भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस तरह की बातचीत सामने आई थी और इस माहौल में इस इजलास में नहीं बैठा जा सकता। स्पेशल सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन के इस इजलास में शरीक थे और उनका दीगर स्टाफ भी था, आज जब इजलास में ये माहौल कायम हुआ तो हुकूमती वज़रा के रवैये से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह करने के हवाले से उन्होंने कहा कि हम बैठकर बात कर सकते हैं लेकिन ये जो माहौल है इसमें फिर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि शदीद किस्म के इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर आयद किए गए। इलेक्शन कमीशन का ये वफ्द जो था इलेक्शन कमीशन से आया हुआ था लेकिन पार्लियामेंट हाउस छोड़ के वापस इलेक्शन कमीशन रवाना हो गया। कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और सेनेटर वलीद इकबाल और दीगर अरकान अपने अपने मौक़िफ़ का इज़हार कर रहे हैं। आज इस कमेटी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर बाकायदा वोटिंग होनी है और फैसला किया जाना है कि ये आज फैसला होगा ईवीएम के बारे में। बहुत शुक्रिया जाहिद मशवानी। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर सूबाई वजीर सईद गनी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। बात करते हैं असगर उमर से। असगर, क्या हुक्म था जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ? अदालत की दरखास्त पर इनको नोटिस जारी की है। हुक्म यह था कि ओपीएस पर कोई अफसर मुकर्रर नहीं किया जाएगा किसी भी महकमे में। ये सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट बार बार ये ऑर्डर दिए जा चुके हैं लेकिन सईद गनी जो वजीर मेहनत हैं इनके महकमे सियासी में डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के ओहदों पर ये अफसरान अभी भी तैनात हैं। अदालत को बताया गया तो अदालत ने वजीर मेहनत सईद गनी और चीफ सेक्रेटरी सिंध सईद मुमताज शाह और दीगर अफसरान को ये नोटिस जारी कर दें कि वो जवाब दें कि इन अफसरान को कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद क्यों तैनात किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने सूबे में स्कूलों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। कहते हैं पंजाब के सरकारी और निजी तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। स्कूलों की बंदिश का फैसला कोरोना सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया गया है। एसओपीज़ पर अमल दरामद को हर मुमकिन यकीनी बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत के बायस पाबंदियों में तोसी कर दी गई है। तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ते अब बंद रहेंगे। NCOC के फैसले के मुताबिक पेशावर, डेरा इस्माइल खान, नौशहरा, एबटाबाद, मर्दान और मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में तालीमी इदारे 18 सितंबर तक बंद रहेंगे। वैक्सीनेशन के बगैर असातिज़ा और अमले के स्कूल्स में दाखिले पर पाबंदी आयद है। पाबंदियों में तोसी का फैसला उन अजला में कोरोना केसेस की शरह में इजाफे के बायस किया गया। और अब जायजा मौसम की सूरत हाल का। पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद 100 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। उकाड़ा और फूल नगर में बारिश से जल थल एक हो गया। पंजाब में मूसलाधार बारिशें, तूफानी हवाएं। लाहौर में परसों से जारी बारिश से हब्स खत्म हो गया। रात से मुसलसल बारिश से जगह जगह पानी जमा, सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां मोटरसाइकिलें फंस गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मूसलाधार बारिश के बाद 100 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। MD वासा के मुताबिक लक्ष्मी चौक में 124 मिलीमीटर, ताजपुरा में 98, फर्रुखाबाद में 90, मुगलपुरा में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शाहकोट में तेज बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फूलनगर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बाद कई इलाकों की बिजली बंद हो गई। पाकपतन पसरूर में भी तेज बारिश हुई। ओकाड़ा में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश से मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। नशेबी आबादियां ज़ेरे आब आ गई। मोटरसाइकिल हादसात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए।
उधर लाहौर में गुज़श्ता 4 घंटे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद इस वक्त लक्ष्मी चौक में MD वासा के साथ मौजूद हैं, उनसे वहाँ की तफसीलात जानते हैं। बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर शहर में सुबह से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में जो नशेबी इलाके थे वो ज़ेरे आब आए थे, लेकिन वासा हुकाम जो फील्ड का अमला है और हुकाम भी हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ शाहराहों पे। इस वक्त MD वासा हमारे साथ मौजूद हैं जो ख़ुद लक्ष्मी चौक पहुँचे हैं, क्योंकि लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। उनसे जानते हैं। लक्ष्मी चौक में 124 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो चुकी है और इस वक्त तमाम जो शहर के पॉन्डिंग मकामात हैं वहाँ पे अमला और मशीनरी एक्टिव है और मेरे समेत तमाम अमला फील्ड में है। 2 से 2.5 घंटे में या मैक्सिमम 3 घंटे में सिटी के तमाम पॉइंट्स हम क्लियर कर देंगे। इस वक्त मैं लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ। मेरे अकब में जो ये शाहराह है यहाँ पे पानी जमा है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 3 रोज़ तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। जी, बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में तूफ़ानी बारिशों से कोहलू कोयटा कौमी शाहरा बुरी तरह मुतासर हुई। मुख्तलिफ मकामात पर पुल और सड़कें सैलाबी रेले में बह गईं। मिट्टी के तोदे गिरने और राब्ता सड़क बह जाने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता रोज़ बह जाने वाला सुनारी पुल ताहाल बड़ी गाड़ियों के लिए बहाल नहीं हो सका। अफगान सिचुएशन की बात करें तो अमरीका ने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि 20 साल में हासिल फ़वाइद ज़ाया नहीं होने चाहिए। तालिबान के साथ गुफ्तगू जारी रखना सबके मफाद में है। इंसानी बहरान से बचने के लिए बातचीत जारी रखना होगी। Was engaged in the ministerial yesterday, and we heard from the Pakistanis very similar sentiment to what we heard from other countries that participated. And I don't want to speak specifically for Pakistan, but there was widespread agreement, including from our Pakistani partners, that the gains of the last 20 years should not be squandered. There was distinction broadly between broad issues like recognition and legitimacy and practical engagement. And I think you've heard from us, you've heard from other governments that when it is in our interest to engage the Taliban on the basis of our national self-interest. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन पूरी दुनिया के मफाद में है, लिहाजा आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान को तनहा न छोड़े और अफ़गानिस्तान के मुंजमद अकाउंट्स को बहाल करे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से उन्होंने खिताब किया। Has endured hundreds of terrorist attacks by the TTP, which was sponsored by hostile intelligence agencies. Over 100 attacks occurred against Pakistan from Afghan territory in 2020. We will work with the authorities in Kabul and with the international community to put a halt to TTP terrorism, and we will work with our friends in order to put a halt to all terrorism from Afghanistan. Mr. President, peace in Afghanistan is in the interest of the entire international community. We hope that the international community, including all of Afghan neighbors, will develop an agreed approach to respond to the new realities in Afghanistan and restore peace and stability in that country. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहिए। ये आलमी बरादरी के मफाद में होगा। इंटरव्यू में उनका कहना था कि वो तालिबान पर से पाबंदियाँ उठाने या तस्लीम करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि अफगान मईशत की बहाली के लिए मखसूस इक़दाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में मुआशी बदहाली से मुमकिना तौर पर लाखों अफराद हलाक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान चाहते हैं कि उन्हें तस्लीम किया जाए, उन पर से पाबंदियां हटाई जाएं और उनकी माली मुआवनत की जाए। इससे आलमी बरादरी तालिबान पर दबाव डाल सकती है। तालिबान के नायब वज़ीर इत्तला ज़बीउल्लाह मुजाहिद की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर फ़ाल हो गए, अफसरों ने जाना शुरू कर दिया, वज़रा भी अपने दफातर में बैठना शुरू हो गए हैं। कोशिश होगी दुनिया हमें तस्लीम कर ले। कार शुरू नन कारों रवान दफातरों के
دفاتر میں کام کا آغاز ہو گیا ہے. وزراء بھی بدھ کے روز سے دفاتر آنا شروع ہو گئے. جن کو اعتراض ہے ہم سیاسی دفتر کے ذریعے ان کے اعتراضات دور کر رہے ہیں. وزارت خارجہ فعال ہو گئی ہے. وہ کوشش کہ دنیا سے اچھے تعلقات ہوں. دفاتر میں جو پروفیشنل لوگ تھے وہ اب بھی موجود ہیں. جو سیاسی تھے وہ جا چکے ہیں. پرانی فوج کے بعض لوگوں سے ہمارے رابطے چل رہے ہیں. ان میں سے بعض لوگ ہمیں واپس جوائن کریں گے. ہماری کوشش ہے کہ بینک فعال ہوں تو جو اکاؤنٹ بند ہے وہ بھی بحال ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا انسانی بنیاد پر ہمارا ساتھ دے. افغانستان اس وقت اجڑا ہوا ہے اور محتاج ہے. پاکستان سمیت تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. امید ہے یہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے. پروپیگنڈا کرنا دشمن کا پرانا وتیرہ ہے. پنشیر فتح ہو گیا ہے. وہاں لڑائی ختم ہو چکی ہے. پاکستان کی جانب سے آنے والی امداد خوش آئین ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک میں بھی وہ ہمارا ساتھ دے. باقی تمام ممالک بھی ہمارا اس معاملے میں ساتھ دیں. براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر فواد چودھری میڈیا سے مخاطب ہیں. Pakistan has become a corridor of, as far as journalism is concerned, Pakistan has become one of the most important corridors to travel to Afghanistan. And at the moment, our land borders are open, our air border is open, and we are continuing with these efforts, both tagging efforts going into Afghanistan and going out of Afghanistan, and certainly our policy will continue in this regard. As far as the humanitarian efforts are concerned, as I said, we don't want to enter Afghanistan at this moment, so we'll do all we can to provide humanitarian aid to Afghanistan. I would like to thank you once again. اور جس طرح سے میں بھی بات کر رہا تھا کہ آج جو ہمارا یہ ایم او یو ہونے جا رہا ہے کیوبن نیوز ایجنسی کے ساتھ، اس سے پہلے میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی جو ایکسٹرنل پبلسٹی رینج ہے منسٹری آف انفارمیشن کی، اس کو ہم نے پورا تبدیل کر دیا ہے. اس ایونٹ کیا ہے، اور اسی لیے منسٹری آف انفارمیشن کی پرائم منسٹر صاحب نے جو ہدایات کی تھی اس کے نتیجے میں ایک پورا پاکستان کو ورلڈ اپریسیشن ملی ہے. پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس نے پاکستان کی جو منسٹری آف انفارمیشن ہے، پاکستان کی حکومت ہے، اس کا شکریہ ادا کیا ہے. جس طرح سے ہم نے آؤٹ آف وے جا کے جو جرنلسٹ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے کابل میں، ہم نے ان کو وہاں سے نکالنے میں مدد کی. ہم نے جو ہزاروں لوگوں کو مختلف ایجنسیز کے ساتھ وہاں پہ وابستہ تھے ان کو کابل سے نکلنے میں مدد کی. اور اب بھی ہمارا ایک C-130 اس وقت بھی کابل میں موجود ہے، اور دو اور پروازیں جو ہماری C-130 کی ہیں وہ اسی ہفتے کابل رہیں گی ہیومینٹیرین ایڈ لے کے. پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ نئی اتھارٹیز جو ہیں ان کا وہاں پہ ٹیک اوور ہونا ہے، فارمل ٹیک اوور ہونا ہے. اور اس حوالے سے بھی اس بل جو ہے افغانستان میں اب ایک بہت امپورٹنٹ فیس جو ہے اس میں وہ داخل ہو چکے ہیں. اور اس لیے ضروری تھا کہ ہم اپنی جو بین الاقوامی میڈیا سے ہمارے جو تعلقات ہیں اس کو ہم ڈیپین کر سکیں، ان کے ساتھ ہم اپنے جو صحیح تصویر ہے وہ دکھا سکیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اب تک ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے انٹرنیشنل میڈیا فرنٹ کے اوپر، جہاں پاکستان کی کردار کو سراہا گیا ہے ہر طرف سے. اور خصوصاً ایویکویشن میں کابل میں لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو وہاں سے نکالنے میں جو ہم نے مدد کی. اور اب جو انسانی جو وہاں پہ ہیومینٹیرین ایڈ ہے، جو وہاں پہ ایک ہیومن کرائسس ہے، ایک انسانی المیہ ہے جس نے پاکستان میں جنم لیا ہے، اس کو ہم جس طریقے سے ان کی مدد کر رہے ہیں. ہم اس وقت انتہائی مشکل حالات میں ہم افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ہمیں چھوڑنا چاہیے. اور اس لیے ہم اپنے افغانستان کے بھائیوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں، افغانستان کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان پورے طریقے سے افغانستان کے عوام کے پیچھے کھڑا ہے. ہم ہر ممکن جو مدد ہے افغانستان کے عوام کی وہ کریں گے. ہم کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ صدیوں پر محیط ہیں، ہمارے آپس کے جو لوگوں کے تعلقات ہیں. اور اسی تناظر میں
ہم نے افغانستان کے عام آدمی کو ہمیشہ پاکستان نے اپنی باہیں کھلی رکھی ہیں اپنے افغانستان کے بھائیوں کے لیے، اور اب بھی ہم اپنی جو تمام ہماری بساط میں ہے ہم اس کے مطابق اس کو آگے لے کے چلیں گے. آج کا جو ایم او یو ہے کہ کیوبا اور پاکستان کی جو نیوز ایجنسیز کے درمیان. وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے افغانستان سے صحافیوں کو نکالنے میں مدد کی اور پاکستان نے افغانستان کے لیے امدادی سامان بھی روانہ کیا ہے. عالمی سطح پر پاکستان کے کردار کو سراہا گیا ہے. انسانی المیہ ہے جس نے افغانستان میں جنم لیا ہے، لیکن انتہائی مشکل حالات میں بھی افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری جو ہے اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو افغانستان کی صورتحال ہے اور وہاں کی جو پالیسی ہے اس کے بارے میں وہ میڈیا کو آگاہ کر رہے ہیں. ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے کردار کو سراہا گیا ہے. اس وقت جو بیانیہ ہے پاکستان کا، اس وقت جو پالیسی ہے اس کو پوری دنیا میں بہت عزت اور احترام ملا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے بھی اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. His Excellency the Ambassador to say few words before we sign. Good afternoon everybody. وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا یہ کہنا کہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے کردار کو سراہا گیا ہے اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبر ہے خیبر پختونخوا اسمبلی سے، جہاں صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے شدید ہنگامہ آرائی کی، احتجاج کیا. بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے ظفر اقبال سے. ظفر اقبال، کہے گا کیا ہوتا رہا وہاں، کیوں لڑائی شروع ہوئی اور کیوں احتجاج کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے؟ جی بالکل، آج خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے اراکین کے پی اسمبلی نے حالیہ دنوں میں نرسز کی بھرتی پر احتجاج کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ قبائلی اضلاع میں جو 480 کے قریب نرسز بھرتی ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر اکثریت کا تعلق بندوبستی علاقوں سے ہے، جو کہ فاٹا کے ساتھ، سابقہ فاٹا کے ساتھ ناانصافی ہے، اور اس پر ان کا دھرنا جاری تھا کہ اس دوران بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بلاول افریدی نے ایک تحریک التوا پیش کی اس معاملے پر اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائے کہ یہ بھرتیاں شفاف ہوئی اور اس میں کیوں فاٹا کو نظر انداز کیا گیا. تحریک التوا کا جواب شوکت یوسف زئی دے رہے تھے اور ان کا موقف تھا کہ اس بھرتی میں جو کہ بالکل میرٹ پہ ہوئی ہے، اس میں میرے ضلع شانگلہ کے لوگ بھی بھرتی ہوئے ہیں جن کا مجھے پتہ تک نہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امیدوار ٹیسٹ دے کر باقاعدہ میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں. کہ اس دوران اپوزیشن جو قبائلی اضلاع کے اراکین ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے، دھرنا دے رہے تھے. اس میں سے عوامی نیشنل پارٹی کے نثار مومن ایک دم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سب چور ہو، جس پر ٹھیک ہے. قبائلی اضلاع کے اراکین کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا گیا ہے. ظفر اقبال ہمیں ڈیٹیل اس کی شیئر کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتے ہیں کہ ہم نے اداروں پر نہیں، صرف ان میں چھپی منفی کرداروں پر تنقید کی ہے. حکومت پورے ادارے کو آگ لگانے کی دھمکی دے رہی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں. پاکستان کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کو امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان سے آج دوسرا C-130 طیارہ امداد لے کر افغان شہر قندھار پہنچ گیا. ڈائریکٹر چیمبر آف کامرس افغانستان نصر اللہ ظہیر نے امدادی سامان وصول کیا. اس موقع پر پاکستانی کونسل جنرل نعیم خان بھی موجود تھے. مزید بتا رہے ہیں قندھار میں موجود ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف. پاکستان ان پہلے ممالک میں سے ہے جو اسلامک ایمریٹ افغانستان کے لیے باقاعدہ طور پہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس لے کے آئے. پاکستان ایئر فورس کا یہ C-130 قندھار ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا ہے اور تقریباً 12 ٹن کھانے پینے کا سامان اور ادویات یہاں پہ آئی ہیں. اور پاکستانی حکام کونسل جنرل افغان اسلامک ایمریٹ افغانستان کو یہ امداد کا سامان باقاعدہ طور پہ ہینڈ اوور کریں گے. یہاں پہ یہ فلائٹ اس لیے بھی یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز باقاعدہ طور پہ تمام دنیا کو کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے رہا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامک ایمریٹ افغانستان نے جب سے اپنی حکومت سنبھالی ہے تو امریکہ بشمول دیگر ممالک نے جو ان کے فورن ریزرو سے فورن ایکسچینج ریزرو سے $9 بلین وہ فریز کر دیے.
वर्ल्ड बैंक जो कि तनख्वाहें देता था डॉक्टर्स को, टीचर्स को, नर्सेज को, बाकी सिविल सर्वेंट्स को, वो वाला अमाउंट उनका यहाँ पे फ्रीज हुआ है। और इसके बावजूद जो अपील्स की जा रही हैं, पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में मुनीर अकरम, उन्होंने भी आलमी दुनिया को यही कहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से इमदाद कर रहा है, आलमी दुनिया को इंगेज होना चाहिए, अफगान लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इस मुश्किल और चैलेंजिंग वक्त में। पिछले 4 दिहाइयों से अफगानिस्तान में जो कुछ होता रहा, ये वो वक्त है कि पूरी दुनिया अफगानिस्तान के साथ इंगेज रहे, नहीं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन सकता है और तकरीबन 4 करोड़ अफगान अवाम गुर्बत की सतह से नीचे जा सकते हैं। इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान का जब 15 अगस्त को क़याम हुआ तो उससे पहले भी तकरीबन अफगानिस्तान की आधी आबादी गुर्बत की सतह से नीचे थी। पूरी दुनिया से पाकिस्तान बार बार अपील कर रहा है कि यहाँ पे इंगेज रहे। और कंधार में ये पाकिस्तान एयरफोर्स का जब लैंड किया है, पूरी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तमाम फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको नाज़रीन आगे बताएंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जर्मनी अपने शहरियों के अफगानिस्तान से इनखला में मदद करने पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। जर्मन सफ़ीर ने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ताउन किया, न सिर्फ जर्मन शहरी बल्कि जर्मनी के लिए काम करने वाले अफगानियों को भी निकालने में मदद की। जर्मन सफ़ीर ने मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। Grateful to Pakistani government in actually assisting Germany in bringing not only their citizens but also the at-risk Afghans who had worked for German interests in Afghanistan, be it via Pakistan back to Germany. And I think that was really, I would say it was decisive. And we are really grateful. And we all know we have to take them at their words. Yes. And I mean, the proof of the pudding is the eating. Okay. So we will see. Conflict is pending at the United Nations still, and we have tried to be helpful. Of course, we have made clear to both sides that we want to see a understanding, side of dialogue about it. I know that's difficult for the moment. We've also made clear to the Indian side that we are aware and concerned about some human rights violations. We would love to see here again more engagement and dialogue. सलामती काउंसिल के इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी ने तालिबान को एक मौका देने पर जोर दिया। फौरी तौर पर अफ़गान मईशत को तबाही से बचाने के लिए रकम जारी करने का मुतालबा कर दिया। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में अफ़गानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी सफ़ीर डेब्रा लॉरेंस ने आलमी बरादरी से कहा कि अफ़गानिस्तान के लिए फ़ौरी रकम जारी की जाए ताकि अफ़गान मुआशी और समाजी निज़ाम को मुकम्मल तबाही से बचाया जा सके। कराची में जुमे के रोज़ कारोबार की बंदिश ख़त्म, मार्केटें और दुकानें खुल गईं। शहर की बेशतर मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं तारिक रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। जी अफजल। कि आलमी वबा के बाद से ही जो कराची के ताजिर हैं उनका देरीना मुतालबा था कि कराची के अंदर कारोबारी सरगर्मियों को बहाल रखने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत के नुमाइंदा अफराद के साथ ताजरों के मुज़ाकरात हुए और उस मुज़ाकरात के अंदर ताजरों को ये कामयाबी मिली है कि जुम्मे के रोज़ कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल रखने की इजाज़त दी गई है। सुबह के वक्त से ही दुकानें खुल गई हैं। इस हवाले से बात करते हैं ताजिर रहनुमा फैज़ान रावत के साथ। रेगुलरली हमारी बात हो रही थी नासिर साहब से और कमिश्नर साहब से, और कल भी हम 11:30 बजे सुबह कमिश्नर साहब से मिले, 1-1.5 घंटा मुलाकात रही। उन्होंने यही कहा कि सीएम साहब से बात हुई भी, आज कोई मीटिंग होगी, इंशाल्लाह नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा। और बगैर नोटिफिकेशन के उन्होंने फ़िलहाल ताजिरों के साथ ये हिमायत की है कि आप ऐसा करें कि आप दुकानें खोल लें। आज जुम्मे के दिन नासिर साहब, सीएम साहब की मेहरबानी, एडमिनिस्ट्रेटर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब की कोशिशों से आज जो है वो जुम्मे के दिन जो ये सेफ डे, 2 सेफ डे थे, इसमें से 1 सेफ डे कम कर दिया गया है। अब इन ताजिरों से गुजारिश है कि SOPs का ख्याल रखें। रात 10 बजे तक मार्केट खोलिए, 10 बजे तक आखिरी कस्टमर लें और उसके बाद अपनी मार्केटों को बंद कर दें। ना सिर्फ दुकानदार और अमला बल्कि जो खरीदार भी दुकानों में दाखिल होंगे उनके लिए भी मास्क पहनना लाजमी है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए arvanews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।